हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल रोमांटिक स्टोरी फर्स्ट लव का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। साक्षी उसके बॉडीगार्ड को सब कुछ अच्छे से हैंडल करने को बोल के बाहर से चला जाता है। उसके बाद इधर दूसरी तरफ श्रुति साक्षी के लिए वेट कर रही थी। कुछ देर बाद जब साक्षी का गाड़ी साक्षी के मेंशन के सामने आके रुकता है, श्रुति बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है वो थोड़ी देर पहले जो कुछ सोच रहा था वो सब कुछ उसका मन का वहम है। साक्षी उसे छोड़ के किसी और को प्यार कर ही नहीं सकती और साक्षी अब बदल चुकी है। इस बात को सोच के श्रुति अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो दौड़ते हुए मेंशन के गेट के सामने आती है। श्रुति के फेस पे एक प्यारा सा स्माइल था। श्रुति देखती है साक्षी कार से उतर आता है। उसके साथ साथ एक और लड़की भी कार से उतरता है। वो दूसरी लड़की साक्षी के कान पे कुछ कह के बहुत ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराने लगती है। इस चीज़ को देख के श्रुति पहले कुछ समझ नहीं पाती, मगर कुछ देर बाद वो जब देखती है उसे दिखाई देता है वो लड़की कुछ बोलते हुए एकदम से साक्षी के गाल पे किस कर लेता है। इस चीज़ को देख के साक्षी उस लड़की की तरफ देखती है और इस सीन को देख के श्रुति के फेस पे जो स्माइल था वो एकदम से डिसअपियर हो जाता है। श्रुति ज़्यादा कुछ ना बोल के ये सिनारी देख के फिर से साक्षी के रूम पे वापस चला जाता है। इधर दूसरी तरफ साक्षी उस लड़की को अपने आप से पूछ करके उस लड़की को बोलता है, तू ये क्या कर रहा है? मैंने तुझे मना किया था ना ऐसी हरकतें करने से, तो फिर क्यों कर रहा है? इस बात को सुन के वो लड़की साक्षी को बोलता है, हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? हम दोनों कज़न है और मैंने तेरे चिक पे किस किया है। तू ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे मैंने तेरे लिप पे किस किया है। इस बात को सुन के साक्षी उसके चिक को फोर्सफुली उसके हाथों से पोंछते हुए बोलता है, आइंदा से ऐसे हरकतें मत करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस बात को सुन के वो लड़की बोलती है, तू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? मैं तेरा कज़न हूँ और मुझे भी कोई शौक़ नहीं है, ठीक है? तूने मुझे कुछ चीज़ के लिए हेल्प किया है, बस इसी वजह से मैं तुझे गिफ्ट दे रहा था। इस बात को सुन के साक्षी कहती है, मुझे इस तरीके के गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो काम तेरे लिए किया है उसके लिए तुझे मुझको पैसा देना पड़ेगा, गिफ्ट नहीं। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से घुसा ले। इस बात को सुन के साक्षी का कज़न कहती है, तू मेरा कज़न है और तू मुझसे पैसा मांग रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। वैसे उम्र में मैं तुझसे छोटी हूँ, तो तू मेरा दीदी हुआ और तू मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। बस कुछ पैसों की ही तो बात है, वो अगर ना भी दूँ तो भी चलेगा। इस बात को सुन के साक्षी उसके कज़न की तरफ देख के गुस्सा होकर बोलती है, पागल है क्या? कुछ पैसों की बात है? मैंने तेरे उस काम को करने के लिए 50 मिलियन दिया है। तुझे पता है वो कितना होता है? मैं ज़्यादा कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं तुझे कुछ समय दे सकता हूँ, उसके अंदर तू मुझे मेरा पैसा लौटा देगा। और पैसों के बारे में कोई कज़न बज़न नहीं चलेगा, समझ आया ना? अगर पैसों का बात हुआ तो उस बारे में मैं मेरे पेरेंट्स के साथ भी कोई रिश्तेदारी नहीं रखूँगा। पैसा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई मेरा पैसा लेगा तो उसे वो वापस करना पड़ेगा और यही मेरा लाइफ का असूल है और ये तुझे भी मानना पड़ेगा। मैं तुझे 1 महीने का समय दे रहा हूँ, उसके अंदर मेरा पैसा तू मुझे लौटा देना। मैं ज़्यादा कुछ नहीं सुनना चाहती तेरे पास से। इस बात को सुनकर साक्षी का कज़न बोलती है, ठीक है दे दूँगा। इतना क्या? हमेशा पैसा वैसा करता रहता है। इस बात को सुन के साक्षी उसके कज़न को बोलती है, और तू इतना पैसा लेके क्या करता है? तूने जो एक कांड किया है अंकल आंटी को पता है क्या? बताऊँ उनको ये बात? लड़कियों से थोड़ा कम मिला कर और ऐसे पैसे मत उड़ाया कर। मैंने तुझे इस बार मदद कर दिया, पर सेकंड बार मुझसे कोई भी हेल्प मांगने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं तुझे नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को सुनकर साक्षी का कज़न बोलती है, देखो तो कौन ये सारे बातें कर रहा है, तुझे ऐसा बोल रहा है। कुछ दिनों पहले तो खुद भी तो ऐसा भी करता था ना। और अगर सच बोलूँ तो मैं ये सब कुछ जो कर रहा हूँ वो तो मैंने तुझसे ही सीखा है ना। इसी वजह से अगर मैं कोई भी गलती करूँ तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे वजह से ही ऐसा बना हूँ। इस बात को सुन के साक्षी उसके कज़न को कहती है, कोई किसी के वजह से बुरा नहीं बनता। तूने वो रास्ता खुद से चूज़ किया है
मैंने तुझे कभी भी फोर्स और ऐसा नहीं बोला कि तू मेरे जैसा बन जा। और हाँ, मैं पहले ये सब करता था, मगर खुद के पैसों से, तेरी तरह नहीं जो मैं दूसरों का पैसा लेके ये सारी हरकतें करता फिरूँ और उसके बाद मुझे दूसरों से पैसा उधार लेने को पड़े। अभी भी समय है, सुधर जा। इस बात को सुन के साक्षी का कज़न बहुत ही इरिटेट होके साक्षी से कहती है, हाँ हाँ समझ गया, अगर आपका ज्ञान देना हो गया हो तो क्या मैं आप जा सकती हूँ, और प्लीज़ ये बात मेरे मॉम डैड को मत बताना। ऐसा बोल के साक्षी का कज़न बाहर से जाने वाली थी, तभी उसे साक्षी के बैल्कोनी में श्रुति दिखता है। श्रुति वहाँ पे खड़ा होके उनकी तरफ ही देख रहा था। श्रुति का आंखें पूरा टीयरी हो गया था, क्योंकि उसने जैसे साक्षी को उसके कज़न के साथ बात करते हुए देखा था, वो कुछ और ही सोच रहा था। तभी साक्षी का कज़न साक्षी को बोलती है, अरे वो कौन है, कितना ज़्यादा खूबसूरत है, अगर उस जैसी मुझे कोई मिल जाए तो मैं पक्का सुधर जाऊंगा। ऐसा बोल के साक्षी का कज़न साक्षी की तरफ देखती है। इधर साक्षी जब उसके बैल्कोनी की तरफ देखता है, उसे दिखाई देता है वहाँ पे श्रुति खड़ा है और उसका कज़न श्रुति को देख के ये सारी बातें बोल रहा है। इस चीज़ को देख के साक्षी गुस्सा होके उसके कज़न को बोलती है, वो तेरी भाभी है तो उसे लेके उल्टी सीधी बातें मत सोच, नहीं तो तू जो अब खड़ा है ना उसके हालत में नहीं रहेगा। इस बात को सुन के साक्षी का कज़न थोड़ा सा डर जाता है। वो साक्षी को कहती है, तूने शादी कर ली, मगर कब, और तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मैंने क्या बोला मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ? मैंने तो बस बोला कि मुझे अगर कोई उन जैसा मिल जाए। खामों का हाइपर हो रहा है तू। ऐसा बोल के साक्षी का कज़न उस बैल्कोनी की तरफ एक फ्लाइंग किस फेंकता है, जिसको देख के साक्षी उसका कज़न का कॉलर एकदम से पकड़ लेती है। वो उसके कज़न को बोलता है, मैंने तुझे बोला ना कि ऐसे हरकतें मत कर। अगर तू नहीं चाहता कल अखबार में ये बात बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हो कि एक लड़की उसके ही कज़न के हाथ से बेरहमी से मर्डर हो गया है, तो ये जो हरकतें तू कर रहा है इसे तू कंटिन्यू कर सकता है। इस बात को सुन के साक्षी का कज़न एकदम से साक्षी का हाथ उसके कॉलर से छुड़ा के साक्षी को कहती है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तू सीरियस क्यों ले रहा है? और माना मैं बदतमीज़ हूँ, मगर इतना भी नहीं कि अपने भाभी को लाइन मारूंगी। खामोखा तूने मुझे सुबह सुबह इतना ज़्यादा डांट दिया, अब छोड़ मेरा कॉलर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। ऐसा बोल के साक्षी का कज़न बाहर से जाने लगती है। तभी साक्षी उसके कज़न को बोलती है, नेक्स्ट टाइम ऐसा हरकतें मत करना, और याद करके मेरा पैसा मुझे लौटा देना, और अगर तूने नहीं लौटाया तो मैं जाके अंकल आंटी से मांग लूँगा, और उसके बाद वो तेरी क्या हालत करेंगे वो तुझे भी पता है और मुझे भी। इस बात को सुन के साक्षी का कज़न साक्षी को कहती है, हाँ हाँ दे दूँगी, इतना क्या पैसा वैसा करता रहता है, मेरे साथ कर रहा है ठीक है, मगर इस तरीके का बिहेवियर भाभी के साथ मत करना। पता नहीं तुझ में क्या देखा जो उन्होंने तुझसे शादी कर लिया। वैसे शादी अरेंज है या फोर्स है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता वो तेरे साथ लव मैरिज करेंगी, और मुझे तो लगता है ये अरेंज मैरिज भी नहीं है, क्योंकि तुझ जैसे पर्सन को कौन अपनी बेटी देगा, और तेरे साथ लव कोई कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये फोर्स मैरिज है। ठीक है, अगर तुझे कभी भाभी छोड़ दे मुझे बता देना, मैं उनका ख्याल अच्छे से रखूँगा। इस बात को सुनकर साक्षी उसके कज़न के हाथ को पकड़ के खींच के उसे उसकी कार में पिन करके पकड़ता है। साक्षी का एक हाथ उसके कज़न के गले में था। साक्षी गुस्सा होकर उसके कज़न को बोलती है, तू क्या बोल रहा था अभी अभी, फिर से बोल। साक्षी ने उसके कज़न का गला इतने टाइट से पकड़ा हुआ था जिसकी वजह से साक्षी के कज़न को सांस नहीं आ रहा था। तभी साक्षी का कज़न साक्षी को बोलती है, तू इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहा है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इस बात को सुन के साक्षी उसके कज़न को बोलती है, मैं तो बस वही बोल रहा हूँ ना, तो यही वाला मजाक दोबारा कर, मैं सुनना चाहती हूँ, मैं देखना चाहता हूँ तेरे अंदर कितना ज़्यादा हिम्मत है। इस बात को सुनकर साक्षी का कज़न साक्षी से कहती है, हाँ मैंने माना मुझसे गलती हो गया, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा हरकतें बिल्कुल भी नहीं करूँगी, अब मेरा गला छोड़ दे, अगर मैं मर गया तो फिर। इस बात को सुन के साक्षी उसके कज़न को कहती है, तो फिर क्या क्या होगा मुझे बता, अगर तू मर गया तो क्या होगा। वो दोनों ऐसे एक दूसरे से लड़ रहे थे, मगर बैल्कोनी के ऊपर से ये वाला सीन किसी और तरीके से ही दिख रहा था। पहले तो साक्षी और उसका कज़न का कोई भी कॉन्वर्सेशन श्रुति को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था,
और वो दोनों अभी जिस पोजीशन में खड़े थे उसे देख के ऐसा लग रहा था कि साक्षी फोर्सफुली उसके कज़न को किस कर रहा है, जो बिल्कुल भी नहीं था। और इधर दूसरी तरफ श्रुति ये सारे चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। वो ये सोचने लगता है वो इस तरीके के पर्सन से कैसे प्यार कर सकता है। श्रुति और कुछ नहीं देखता, वो बैल्कनी से सीधे साक्षी के लाइब्रेरी में चला जाता है। वो साक्षी के लाइब्रेरी पे जाके बुक शेल्फ के पास चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। इधर साक्षी बहुत देर तक उसके कज़न के गले को पकड़ के रखने के बाद उसके कज़न को एकदम से झटक के छोड़ के उसके कज़न को बोलती है, आइंदा से मेरे घर के सामने तू दिखियो मत। अगर मैं तुझे देखा तो दूसरी बार मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। ये बात तू अपने दिमाग में अच्छे से घुसा ले। ऐसा बोल के साक्षी बाहर से चला जाता है। इधर साक्षी का कज़न अपने गले को उसके एक हाथ से रब करते हुए बोलती है, आसानी से नहीं छोड़ूंगी? क्या ये आसानी से छोड़ना था? मेरे गले में दर्द हो रहा है। साइको कहीं का, तुझ जैसे पर्सन से कौन प्यार करेगा? भाभी भी तुझे छोड़ के भाग जाएगी। तेरे साथ कौन रह सकता है? मैं बस मजाक कर रहा था, उसमें ही इतना ज़्यादा सीरियस हो गया। मेरा गर्दन दर्द कर रहा है। ऐसा बोल के वो पैदल चलने लगता है। उसके बाद वो कुछ सोच के साक्षी के ड्राइवर को बोलती है, ए तुम एक काम करो, मुझे मेरे घर छोड़ दो। इस बात को सुन के साक्षी का ड्राइवर साक्षी के कज़न को बोलता है, मगर मैम का परमिशन जब तक नहीं मिलता। इस बात को सुन के साक्षी का कज़न उस ड्राइवर को बोलती है, ओए तुझे पता है ना मैं कौन हूँ? अच्छा जी, तुम्हारे सामने साक्षी ने मेरे साथ बदतमीज़ी किया, बस इसी वजह से तुम मेरा बात नहीं मानोगे। वो मेरी दीदी है, आज नहीं तो कल उसका और मेरा फिर से पैचअप हो जाएगा, और तब तुम सोचो तुम्हारा नौकरी तुम कैसे बचाओगे। इस बात को सुन के भी वो ड्राइवर जाने के लिए हिम्मत ही नहीं कर पाता, क्योंकि साक्षी के गुस्से से वो ड्राइवर वाकिफ़ था। अगर साक्षी गुस्सा हो जाए तो नौकरी जाना तो बहुत इजी बात है, उसका जान भी जा सकता है, क्योंकि साक्षी ने उन लोगों को ऐसे ही इंस्ट्रक्ट करके रखा था कि जब तक साक्षी उन लोगों को कुछ काम करने को नहीं बोलता तब तक कोई भी किसी और की बात सुन के कोई काम नहीं कर सकता। इसी वजह से वो ड्राइवर साक्षी के कज़न को बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, मगर मैं नहीं जा सकता। अगर मैम को पता चलेगा तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इस बात को सुनकर साक्षी का कज़न पैरों को ठोकते हुए कहती है, ठीक है, मत जाओ, मैं पैदल ही चल लूँगी। मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है इस खटारे कार में बैठने की। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे छोड़ने नहीं जाओगे तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगी? मैं पैदल ही चल लूँगी। ऐसा बोल के साक्षी का कज़न पैदल चलने लगती है। तभी उसे एक पर्सन दिखती है। उसके कपड़े और बाल थोड़ा सा मेसी हालत में था, मगर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। साक्षी का कज़न एकदम से उस पर्सन के पास जाके उस पर्सन को कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? इस बात को सुन के वो पर्सन साक्षी के कज़न को कहती है, जी आप कौन? इस बात को सुन के साक्षी का कज़न उस लड़के से बोलती है, ये जान के तुम क्या करोगे? तुम मुझे बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? और तुम्हारे कपड़े देख के लग रहा है तुम उस पागल साक्षी के घर में काम करते हो ना? इस बात को सुन के वो लड़की बोलती है, अब इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं? और वो हमारे मैम है, अब उन्हें पागल क्यों कह रही है? इस बात को सुन के साक्षी का कज़न कहती है, पागल नहीं तो क्या बोलूँ? और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? इस बात को सुन के वो पर्सन कहती है, काबिया। क्यों? इस बात को सुन के साक्षी का कज़न कहती है, अच्छा नाम है। तुम्हें पता है मेरा नाम क्या है? माया। नाइस नेम ना? इस बात को सुन के काबिया माया को पूरी तरीके से इग्नोर करता है, क्योंकि काबिया कुकिंग करने के लिए कुछ सामान खरीदने जा रहा था और वो किसी फालतू के पर्सन के साथ कोई भी बात नहीं करना चाहता था। इसी वजह से वो माया से कुछ बात ना करके जल्दी जल्दी से बाहर से जाने लगता है। तभी माया एकदम से आके काबिया का हाथ पकड़ के बोलती है, अरे तुम्हें पता है मैं तुम्हारी उस पागल सी मैम का बहन हूँ, तो इसी हिसाब से मैं भी तुम्हारा मैम ही हुआ, तो मुझसे थोड़ा तमीज़ से बात करो, नहीं तो तुम्हारा नौकरी जा सकता है। इस बात को सुन के काबिया माया की तरफ देख के माया को कहती है, मगर उनका तो कोई बहन ही नहीं है। इस बात को सुन के माया उसके गले को खड़ास के काबिया से कहती है, किसने बोला
उसका कोई बहन नहीं है? कज़न सिस्टर तो हो ही सकता है ना? या तुम कहना चाहते हो कि कज़न सिस्टर बहन नहीं होती, कुछ और होता है? इस बात को सुन के काव्या माया की तरफ देख के माया को बोलती है, अगर आपका बात करना हो गया हो तो प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए, मुझे काम है। ऐसा बोल के काव्या लिटरली वहाँ से चला जाता है। इस बात को सुन के माया और भी ज़्यादा इरिटेट होकर कहती है, कोई मेरे बात पे बिलीव क्यों नहीं कर रहा है? और सभी को देखो, मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं एक फालतू पर्सन हूँ। चलो कोई बात नहीं। वैसे उस लड़की ने क्या नाम बताया? काव्या। गुड नेम। मैंने इस तरीके का चीज़ कभी भी टेस्ट नहीं किया। मैं जिनसे खेलता हूँ अगर उनसे बोर हो जाऊँ तो इसके साथ खेलने में मज़ा आएगा। इधर से हमारा सीन शिफ्ट होके साक्षी और श्रुति की तरफ आता है। साक्षी पहले श्रुति को उसके रूम में ढूंढता है, मगर जब उसे श्रुति उसके रूम में नहीं मिलता, वो समझ जाता है कि श्रुति पक्का उसके लाइब्रेरी में होगा। ऐसा सोच के ही साक्षी उसके लाइब्रेरी में जाता है। जब साक्षी उसके लाइब्रेरी में जाता है, सही में उसे वहाँ पे श्रुति दिखता है, मगर उसे श्रुति का फेस नहीं दिखता, क्योंकि श्रुति बुक शेल्फ की तरफ अपने मुंह करके खड़ा था। वो सीधे जाके श्रुति को बैक से हक कर लेता है। साक्षी उसके फेस को श्रुति के नेक पे छुपाते हुए श्रुति को बोलती है, क्या तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे? मैंने बोला तो था मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और तुम्हारा नानी का तबीयत वो ठीक है ना? तभी श्रुति एकदम से बोलती है, आप कहाँ पे थे कल रात? इस बात को सुन के साक्षी एकदम से बोलती है, मैंने तुम्हें बताया तो था मैं काम कर रहा था और मैं मेरे ऑफिस में था। तुम बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रही हो? इस बात को सुन के श्रुति साक्षी को कहती है, क्या प्लीज़ मुझसे सच बोल सकती है? इस बात को सुन के साक्षी कॉन्फ्यूज़ होके श्रुति को बोलती है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। क्यों? तुम्हें क्या ये झूठ लगा? इस बात को सुन के श्रुति साक्षी को बोलती है, मगर ना जाने क्यों मैं आपके बात पे बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। आप मुझे बता सकती है कि क्यों है? इस बात को सुन के साक्षी कॉन्फ्यूज़ होके श्रुति को अपने तरफ घुमा के श्रुति से कहती है, मगर तुम मुझ पर क्यों बिलीव नहीं कर पा रहे हो? मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के और किसके पास जाऊँगा? मैं अब तुम्हें छोड़ के किसी के साथ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तभी श्रुति उसके अंदर जो गुस्सा चल रहा था उसमें झुलसते हुए साक्षी की तरफ देख के साक्षी को कहती है, यही वाली बात आपने और किस किस को कहा है? इस बात को सुन के साक्षी श्रुति को बोलती है, इसका क्या मतलब? तभी श्रुति साक्षी को बोलती है, इसका बहुत ही क्लियर मतलब है। मैं बस आपको पूछ रही हूँ कि यही वाली बात आपने और किस किस को कहा है? इस बात को सुन के साक्षी श्रुति को बोलती है, तुम क्या कहना चाहती हो मुझे क्लियरली बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी श्रुति साक्षी को बोलती है, आप पास्ट में बहुत सारे लड़कियों से मिलते थे। मैंने जब ये बात सुना मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, मगर मैंने सोचा आप शायद बदल गए हो, मगर आप बिल्कुल भी नहीं बदले। आप जैसे थे पहले अब वैसे ही है। क्या आपको लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल के मज़ा आता है? इस बात को सुन के साक्षी कॉन्फ्यूज़ होके श्रुति को बोलती है, तुम तब से क्या बोले जा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ ये सब कुछ सुनने के लिए? इस बात को सुनकर श्रुति साक्षी को बोलती है, तो अब क्यों कर रहे हैं? मत कीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपका हेल्प। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरी नानी माँ मुझे बोल रही थी कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम यहाँ से बहुत जल्द चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।